ये अंतर है। तो भागवत जी के इस महात्म्य में एक चीज़ और, कथा का मतलब क्या होता है? कथा को उल्टा करें तो होती थाक। जो जीवन की थाक को मिटा दे वही तो होती है कथा। हमारे जीवन में कितनी भाग दौड़ है, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक, रात्रि में भी चैन कहाँ मिलता है हमको। दिन पे दिन ये चिंता, वो चिंता, ये करना है, वो करना है, तो जीवन इतना परेशान में हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर डिस्प्रेशन आ जाता है। उस थकान को मिटाने की सामर्थ्य है किसी में तो वो है कथा में। कथा श्रवण से जीवन की थकान दूर हो जाती है। इसलिए गुजराती में थाक बोलते हैं। कथा का उल्टा होता है थाक, और थाक का मतलब होता है थकान। जो थकान को मिटा दे ना वही तो कथा है। ऐसी पावन पुनीत कथा है परमात्मा की। आइए प्रथम मंगलाचरण प्रवेश करते हैं हम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वो उत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वो उत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आहा, भगवान का नाम है सच्चिदानंद घन। सत, चित और आनंद। सत माने होता है सत्य, जो पहले भी था, मध्य में भी रहेगा और अंत में भी रहेगा। त्रिकाल बाधित जो सत्य है, तो परमात्मा एक नाम होता है सत्य। सत्य के बिना तो कोई ईश्वर है ही नहीं। मंदिर में भी सत्य, तभी तो ईश्वर हमको दिखाई देता है ना जी। तो परमात्मा का एक नाम है सत्य और दूसरा नाम है चित। चित मीन्स प्रकाशवान। वो परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है। हमको कोई चीज़ देखनी होती है ना, तो हमको प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन परमात्मा को प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं प्रकाशवान है। हमारे नेत्रों में वही तो देख रहा है। जितने भी जीव देख रहे हैं वो सब वही तो देख रहा है। सूर्य में प्रकाश परमात्मा की देन, चंद्रमा में शीतलता परमात्मा की देन, वायु में गतिशीलता परमात्मा की देन है ना जी। तो वो स्वयं प्रकाशवान है, या यूँ कहें ज्ञानवान है। वो स्वयं ज्ञानवान है, सबको ज्ञान देता है। और तीसरी बात है आनंद। परमात्मा का एक नाम है आनंद। भौतिक सुविधाओं से जीवन जो हम जीते हैं ना, वो सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। अच्छी चीज़ खाने से जीव का स्वाद तो आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि आनंद तो साक्षात मेरा गोविंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो परमात्मा आनंद है। उस आनंद की बिंदु अगर हमको मिल जाए तो जीवन में विश्राम आ जाता है हमको, है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद की सिंधु है। वो हमको उसमें एक बूंद मिल जाए तो सुख की अनुभूति हो जाती है ना जी। तो परमात्मा श्री कृष्ण सत्य हैं, प्रकाश हैं और आनंद हैं। भागवत की कथाओं में चतुर्थ दिवस में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं ना, तो उसमें हम गाते ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं कहता नंद घर का कृष्ण भयो ना। अरे कृष्ण ही तो आनंद है ना। तो आनंद जब आता है ना जीवन में, तो ब्रह्मानंद विषयानंद सब फीके पड़ जाते हैं। जो आनंद तो साक्षात मेरे कृष्ण है। तो विश्वोत्पत्तियाद हे तवे, विश्व की
उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय, इन तीनों का कारण भी तो मेरे गोविंद हैं। वो जरा सा भ्रुकुटी को टेढ़ी कर देता है ना, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा प्रपंच प्रलयकालीन हो जाता है। जब वो थोड़ा सा मुस्कुराता है ना, तो संसार का रचना हो जाती है। और रंग बिरंगे फूल, हम भगवान की बागी के फूल ही तो हैं, रंग बिरंगे भगवान की बगिया के फूल हैं भैया हम तो। कोई गोरा, कोई पीला, कोई कोई काला, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, कोई पतला, कोई, ये सब फूल हैं भगवान की बगिया के। और जब वो जरा सा मुस्कराता है ना जी, जरा सा गंभीर हो जाता है ना, तो पालन करता है। भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते। इतनी कृपा है मेरे गोपाल की, वो इतने करुणामय हैं, वो किसी को भूखा नहीं सोने। भैया मैंने तुमको हाथ दिए, पैर दिए, कर्म करो, भूखा क्यों सोते हो? कर्म करो। तो तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, हम जीवन में 3 प्रकार के पाप करते हैं। कौन कौन से? मनसा वाचा कर्मणा। मन से हम पाप करते हैं, वचन से भी पाप करते हैं और कर्म से पाप करते हैं। मन से, मनसा, मन का जो पाप है ना, वो दिखाई नहीं देता है। मन में सोच लिया हमने, ये व्यक्ति कल तक रिक्शा चलाते थे, आज देखो गाड़ी में घूम रहा है। भगवान करे ईर्ष्या जो बन जाती है ना मन में, वो मन का पाप होता है। और वचन, कभी कभी कोई व्यक्ति इतना कर्कश बोलता है, इतना कठोर बोलता है कि व्यक्ति बेचारा ग्लानि के मारे शरीर की हत्या कर लेता है। कबीर जी क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसा वचन बोलो जो सुनने वाले को अच्छे लगे। चाहे कोई आपको डांटना भी है ना, तो प्रेम भरी वाणी से डांटिए, तो उसको भी समझ में आ जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो वचन का हम पाप करते, वाणी का पाप करते हैं। और तीसरा पाप तो कर्म का जो दिखाई देता है। जब हम 3 प्रकार के पाप करते हैं ना, तो हमें 3 प्रकार के ताप सताते हैं। ये ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैविक। दैहिक मीन्स शरीर का ताप, दैविक मीन्स देवताओं का ताप, और भौतिक मीन्स मानव का ताप। दैहिक का मतलब होता है शरीर में रोग व्याधि का हो जाना। कभी बुखार आ गया, कभी जुकाम हो गई, कभी दर्द हो गया, कभी कैंसर, ये सब बीमारियां शरीर में आ जाती है ना, तो वो होता है दैहिक ताप। और दैविक ताप जो हमारे अधीन नहीं है। ओलावृष्टि का हो जाना, फसल चौपट हो जाना, ज़्यादा वर्षा का होके फसल का नुकसान होना, भूकंप आदि आ जाना, बाढ़ का आ जाना, चक्रवात आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सब दैविक ताप हैं, कुछ नहीं कर सकते। और तीसरा होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप वो ताप होता है, कभी हमें नौकरी की चिंता, कभी बच्ची की शादी की चिंता, कभी पड़ोसी के ज़मीन की चिंता, कभी वो रूठ गए, कभी उनको मनाना, कभी घर वाले रूठ रहे हैं, कभी पड़ोसी की लड़ाई का, ये सब जितनी चिंताएं होती हैं वो भौतिक चिंता में आ जाती हैं। तो हम 3 प्रकार के, हम जब पाप करते हैं तो 3 प्रकार के ताप भी हमको सताते हैं। तो क्या करना चाहिए? तीनों प्रकार के ताप और पापों से अगर हमको छुटकारा पाना है ना जी, श्री कृष्णाय वयं नमः। हाँ, श्री
कृष्णाय वयम नमः। तो हम जिनकी भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण ग्रहण करने से तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, जिनके नाम जिनकी कृपा ही पूरा संसार का लय प्रलय पालन का हेतु हैं, उन भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं, जिनकी कृपा से हमारे ताप विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। भागवत के जो मुख्य वक्ता है ना, वो भगवान शुकदेव हैं। तो द्वितीय श्लोक में भगवान की सुखदेव की स्तुति गाई है कि यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। आहा, गर्ग संहिता में कथा आती है, भगवान सुखदेव जो थे ना, वो गोलोक में राधा रानी की गोद में खेलते थे। भगवान श्री कृष्ण और लाडली किशोरी जी की गोद में सुखदेव भगवान खेलते थे। तो किशोरी ने कहा ना, बेटा तुम मृत्युलोक में जाओ और वहाँ जा कर के भगवान की भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार जन जन में तक पहुँचाओ। तो सुखदेव जी ने कह दिया, मेरे को नहीं जाना माता जी, पृथ्वी लोग भगवान की माया पकड़ लेती है। तो किशोरी ने, जाओ ना, मेरा आदेश है। तो भगवान की आज्ञा को लेकर के, राधा रानी की आज्ञा लेकर के सुखदेव भगवान गोलोक से अमरनाथ भगवान शिव का क्षेत्र, बर्फीला पहाड़, अमरनाथ गुफा, भगवान शिव का निवास वहाँ रहते हैं। राधा रानी जी लक्ष्मी नारायण दोनों पक्षी योनि का अवतार लेकर के आए, एक तोता बना एक मैना बने। भगवान नारायण तो तोता बने और उनकी वो लक्ष्मी जी वो बन गई। तो उन्होंने वहाँ पर एक अंडा दिया, तो शुक्री पक्षी ने एक अंडा दिया और फिर वहाँ से भी दोनों अपने लोक को चले गए। अब वो अंडा फूटा हुआ अंडा पड़ा है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ठंडा प्रदेश। भगवान शिव तो तपस्या में है आश्रम में, माता पार्वती अपने आश्रम में सेवा कर रही हैं। तो देखो देव ऋषि नारद जी वहाँ पर पधारे। नारद का मतलब होता है देव दर्शन। जिसको नारद का दर्शन हो गया ना, उसे भगवान का दर्शन हो जाता है। और दूसरी बात, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो सबको ज्ञान प्रदान करे ना, उसको नारद कहते हैं। और दूसरा, हमारे ब्रज भाषा में कहें में नारद, जिसकी बात को नारायण भी रद्द नहीं करें, वो नारद। ऐसा एक बात है, पराम्मा जगदम्बा माता पार्वती नारद जी उनके पुत्र है ही, लेकिन लीला से माता पार्वती का विवाह शिवजी के साथ में नारद जी नहीं कराया था, इसलिए माता पार्वती उनको अपना गुरु मानती है। और नारद जी माँ कहते हैं माता पार्वती को। और नारद जी आ गया तो माता पार्वती बड़ी खुशी हो गई, अनुमोदित हो गई, आह्लादित हो गई, मन प्रसन्न हो गया। अरे गुरुदेव आइए ना, बहुत दिनों में आते नहीं आप आजकल। नारद जी ने कहा, माता क्या आना क्या जाना संसार में, देखो अब गृहस्थों के घर जाने में थोड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है आपको? माता पार्वती ने कहा, गृहस्थों के घर में जाने से हमें डर इसलिए लगता है कि गृहस्थों में प्रेम नहीं रहा आपस में। माता मैया बोली, गुरुजी देखो मेरे पति शिवजी तो इतने भोले हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं हमसे भगवान को। नारद जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है माता, प्रभु आपसे अनन्य प्रेम करते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बात छुपाई नहीं जाती आपस में। मैया बोली, मेरे पति तो देखो गुरु मंत्र जो होता है ना, गुरु जी जो कान में देते हैं वो किसी को नहीं बताना चाहिए,
लेकिन मेरे पति देव वो मंत्र मुझे बता देते हैं। कितना प्रेम करते हैं मुझसे वो। आज समाधि में उन्होंने किस झांकी का दर्शन किया वो सब हमको बता देते हैं। कितना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है माता, प्रभु आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो प्रभु ने आपको ये भी बताया होगा कि जो वो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं। मैया बोली प्रेम तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन कभी ये तो उन्होंने नहीं बताया कि मुंडों में, नर मुंडों में माला, वो मुंड किसके लगे। नारद जी बोले राम 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 राम। जिस माला को 24 घंटे प्रभु धारण करते हैं और ये नहीं बताया आपको किस मुंड किसके लगे। क्या प्रेम करते हैं आपसे, खाक करते हैं। अच्छा मैया अब हम तो चलते हैं। अब नारद जी तो चले और भगवान शिव तपस्या में बैठे थे समाधि में। तो भगवान शिव से बोले बाबा प्रणाम करता हूँ, घर जल्दी पधारो, अम्मा याद कर रही हैं आपको। भगवान शिव ने सोचा कि नारद जी निकल के गए तो जरूर याद कर रही होंगी मुझको। भगवान शिव शाम को घर गए तो पहले जब मकान दुकान बनवाते थे उसमें एक कमरा बनता था, उसका नाम होता था कोप भवन। माताएं रूठ जाती थी तो उनको कोई बात जब मनवानी होती थी ना तो वो कोप भवन में चली जाती। और जब कोई रानी कोई देवी कोप भवन में चली गई फिर समझ लो कि वो रूठ गई। फिर उनके पति देव आते बेचारे, मनाते, क्या क्या तरीके अपनाते मनाने के, वो सब बातें तो नहीं बता सकते हम। भगवान शिव ने कहा देवी क्या हुआ। मैया बोली बात मत करिए हमसे, ऊपर से भी काले अंदर के भी काले हो आप। अरे काला तो वो होता है देवी जो कपटी होता है, हमने तो आपसे जीवन की कोई बातें नहीं छुपाई आपसे। मैया बोली अच्छा वो संत नारद आके मेरी आंखें खोल गए। अरे देवी वो ज़्यादा ही आंखें खोल गए आपकी, मुझे क्यों नहीं बताया कि मुंडों मुंड किसके लगे इस माला में। भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए। वो देवी तुमने जब जब शरीर परिवर्तन किया लीला की दृष्टि से, मुझे प्रसन्न करने के लिए, समाज में भक्ति की क्रांति लाने के लिए तुमने जब जब देह परिवर्तन किया, तुम्हारी याद में ये तुम्हारे तो मुंड लगे हैं और किसके मुंड है। मैया ने कहा अरे भगवान आपके सामने में थे शरीर, हाँ लेकिन आप तो, मैंने अमर कथा का पान किया है, अमर कथा का पान किया है। मैया बोली वो अमर कथा मुझे भी सुनाओ ना प्रभु। भगवान शिव ने कहा देखो कथा तो मैं सुनाऊंगा। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुवस शिवासन भासा। रच महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने अपने मानस में रची थी अमर कथा। और भगवान अब शिव शंकर जी ने कहा देवी अमर कथा तो हमको सुनाएंगे, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। एक तो व्यास गद्दी के पीछे सुनना नहीं चाहिए, सुनने से दोष तो नहीं लगेगा लेकिन ये चोरी हो जाती है, शास्त्रों की चोरी हो जाती है। इसलिए व्यास गद्दी के सन्मुख आकर के कथा सुने और व्यास गद्दी से थोड़ा नीचे बैठकर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि शिष्यस्ते हम स्वाधिमां प्रपन्नम, जो बोलने वाला जो